नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम 7 रेड फ्लैग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन-सा अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है और कौन-सा बैड म्यूचुअल फंड स्कीम है। ऐसा ना हो कि आपने 15 साल या 20 साल या 25 साल तक अपना पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में झोंक दिया, लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि आपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम चुना था, वो खराब था, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम होगा वो आपका वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन जाएगा, मतलब कि वो आपके सारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बर्बाद कर देगा, खा जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी वो जो गलतियाँ हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वह यह है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है कि नहीं, मतलब कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं। अगर वह अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो से। अब इसे कैसे चेक करना है, तो चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका होता है। आपको अल्फ़ा रेशियो चेक करना होता है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि जो फंड है वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, बेंचमार्क को आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। एक और तरीका है, आप चाहें तो 3 साल का और 5 साल का जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड स्कीम का, उसे उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे 1% की भी कमी आती है, मान लीजिए आपका जो स्कीम है वो 15% का हर साल रिटर्न दे रहा है और बेंचमार्क 16% के हिसाब से हर साल रिटर्न दे रहा है, मतलब कि 1% की यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। तो वो जो 1% की कमी है, अगर आप 15 साल, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए कम से कम 25 लाख या फिर 30 लाख तक आपका नुकसान करा सकता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पिछले 5 साल में जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उसने लगभग 13.25 का रिटर्न बना के दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने मतलब कि बीएसई 100 टीआरआई ने 18% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे -4.75% की आपको कमी देखने को मिल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में यकीन मानिए कम से कम 50-60 लाख रुपए तक का या फिर हो सकता है 1 करोड़ रुपए तक का आपको नुकसान करा दे। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लो रोलिंग रिटर्न। देखिए 2 तरीके के रिटर्न होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर रिटर्न जिसे हम सीएजीआर भी कह देते हैं, एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं या फिर एनुअल रिटर्न बोलते हैं। दूसरा होता है रोलिंग रिटर्न। इन दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है? तो जो आपका रेगुलर रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न होता है वो बताता है कि लास्ट चाहे 10 साल या फिर 15 साल या फिर 5 साल या 7 साल या फिर 8 साल में कितना रिटर्न रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है रेगुलर रिटर्न का मतलब है परफॉर्मेंस ओवर अ फिक्स पीरियड, मतलब लास्ट 10 ईयर, 15 ईयर, 5 ईयर या 8 ईयर में कितना रिटर्न रहा है, बस यही बताता है। जबकि रोलिंग रिटर्न बताता है कि एवरेज रिटर्न ओवर एनी टाइम विंडो, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में, मतलब कि अगर आप 8 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न आ रहा है, अगर 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तब कितना रिटर्न आ रहा है। अब चाहे आप 2005 से लेके, मतलब कि चाहे 2005 से लेके 2010 तक इन्वेस्टमेंट करो या फिर 2010 से लेके 2015 तक इन्वेस्टमेंट करो, रोलिंग रिटर्न रिटर्न हमें बताता है कि पिछले 5 साल, 10 साल में कितना कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इसे कैसे चेक कर सकते हैं? तो चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका होता है। आपको ऐसे म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर देना है जहाँ पे जो रिटर्न है बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहे हों। मेरा कहने का मतलब है कि किसी साल 5% का रिटर्न आ रहा है, किसी साल आपको 18% का अचानक से रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप डाउन ज़िग-ज़ैग देखने को मिल रहा है, तो ऐसे फंड को निकाल के फेंक दीजिए, वो आपको लॉस करा सकते हैं। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आ रहा है वो अच्छा होता है, तो रोलिंग रिटर्न एक बार ज़रूर चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब आते हैं तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, वो है आपका एक्सपेंस रेशियो। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो इसे भी आप हटा सकते हैं। देखिए आइडियल माना जाता है कि 0 से लेके 0.75% तक अगर है तो वो अच्छा है, आप वहाँ तक यूज़ कर सकते हो। मतलब कि 0 पॉइंट्स भाई एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम 0.75% तक है तो इतना ठीक होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट प्लान में, तो 15 साल के अंदर
आपको 1.1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको केवल 1 करोड़ ही रुपए मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे बताया भी गया है कि जो रेगुलर प्लान होता है वो क्या होता है, तो रेगुलर प्लान में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एजेंट या फिर ब्रोकर के माध्यम से होता है, जहाँ पे उसे कमीशन दिया जाता है हर साल, और वो कमीशन 1 से लेके 1.5% तक होता है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कमीशन नहीं दिया जाता है, बल्कि ये 1 से 1.5% आपके रिटर्न में ऐड हो जाता है, जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आप उसे हटा दीजिए, ठीक है? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और देखते हैं उसमें क्या है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपको बहुत दुविधा में डाल सकता है। इसका क्या मतलब होता है, चलिए एक बार जान लेते हैं। देखिए, हाई चर्न सजेस्ट द फंड मैनेजर इज़ कंसिस्टेंटली रिएक्टिंग एंड नॉट फॉलोइंग अ क्लियर स्ट्रैटेजी। जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रहेगा, वह बताता है कि जो फंड मैनेजर है बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली स्टॉक को खरीद रहा है, बेच रहा है। इसका साफ-साफ मतलब है कि जो फंड मैनेजर है उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, उसका जो विज़न है वो क्लियर नहीं है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को आप हटा सकते हैं। अगर टर्नओवर रेशियो 100% से ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि जो एंटायर पोर्टफोलियो है, मतलब जितने भी स्टॉक हैं 1 साल के अंदर बदले जा चुके हैं, उनको खरीदा बेचा जा सकता है। तो जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशियो रहेगा वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जिनका टर्नओवर रेशियो 40% से कम हो, वो आपके लिए अच्छा होता है। अगर 40% से कम होगा, इसका साफ-साफ मतलब है कि जो फंड मैनेजर है, उसका विज़न, उसका गोल बिल्कुल क्लियर है कि एक बार उसने जिस स्टॉक को खरीद लिया, उसमें लंबे समय तक टिका रहेगा, उसे भरोसा है अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी प्लानिंग पे, अपनी नॉलेज पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वह यह है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड मैनेजर है बार-बार चेंज हो रहा है हर 1 साल, 2 साल, 3 साल में, तो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको इग्नोर कर देना है, हटा देना है। देखिए, फंड मैनेजर के बार-बार बदलने से क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का फ़ीस है, उस पे भी असर पड़ता है, आपके रिटर्न पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जब नया फंड मैनेजर आएगा उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, पुराने वाले की स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। तो इस इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एएमसी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब एएमसी पे प्रभाव पड़ेगा तो आपके रिटर्न पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आपको फंड मैनेजर को ज़रूर चेक करना चाहिए। हिंट यहाँ पे क्या दिया है, यू शुड ऑल्सो चेक हाउ मेनी फंड्स द सेम मैनेजर इज हैंडलिंग, टू मेनी कैन डाइल्यूट फोकस। यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये भी चेक करना है साथ में कि जो फंड मैनेजर है एक साथ कितने म्यूचुअल फंड स्कीम को हैंडल कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक जो फंड मैनेजर है उसको 10 म्यूचुअल फंड स्कीम पकड़ा दिए गए हैं। भाई, वो 10 म्यूचुअल फंड स्कीम पे काम नहीं कर सकता। एक फंड मैनेजर मैक्सिमम 1 या 2, दैट्स इट। हाँ, अगर आपके पास किसी एएमसी का 10 म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो उसके लिए कम से कम 10 या 5 फंड मैनेजर हायर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर चेक करनी चाहिए। इसके अलावा छठवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लो शार्प रेशियो। एक बार हम जान लेते हैं कि शार्प रेशियो हमें बताता क्या है। देखिए, शार्प रेशियो हमें सिंपली बताता है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है, वो कितना रिस्क लेकर मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिटर्न आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर मिल रहा है, मतलब कि फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, इस वजह से आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर शार्प रेशियो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है और रिटर्न कम निकल के आ रहा है। वहीं अगर शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है, तो अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है जितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है, उसके हिसाब से रिटर्न भी उतना अच्छा निकाल के दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अल्फ़ा रेशियो मैंने बता दिया था, शार्प रेशियो भी आपको साथ में चेक कर लेना है। इसके अलावा जो लास्ट वाला पॉइंट है, हाई एयूएम। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर फंड साइज़ कह सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड साइज़ है या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो भी एक नेगेटिव साइन है, बहुत बुरी बात है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो रिटर्न को डाइल्यूट कर देता है। जो फंड मैनेजर है, वो उतना एफ़िशिएंटली या इफ़ेक्टिवली
रिटर्न नहीं निकाल पाता है, क्योंकि जो फंड साइज़ है बहुत ज़्यादा है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे उतने सारे पैसे को, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फंड मैनेजर को करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस वजह से जो हाई एयूएम वाले फंड होते हैं, उनको भी आपको इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो इंडेक्स फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में आते हैं, तो वहाँ पे लार्ज एयूएम को आप देख सकते हो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे अच्छा होता है, कोई बुरी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मिड कैप की कैटेगरी में या फिर स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जिनका एयूएम ज़्यादा है, वहाँ से आप एग्ज़िट कर लो, वो अच्छा नहीं है। अब इसे चेक करने का क्या तरीका है? तो स्मॉलर एयूएम कितना होता है? 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के अंदर है, तो वो स्मॉल साइज़ वाले एयूएम कहलाते हैं, जो कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को हटा सकते हैं। तो ये कुल 7 से 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाता है, केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया जाता है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। मार्केट में देखिए रिस्क होता है, तो इसलिए जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। ठीक है? और ये जो मैंने 5 से 6 या 7 पॉइंट बताए हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले से या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन 7 पॉइंट 6 पॉइंट को डेफ़िनेटली चेक कीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।